अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के लिए हम एक स्पेशल बोर्ड सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसी क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और जो आपके मार्क्स बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनको यहाँ पर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इस फॉर्म में अरेंज करना है। यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं वो 2 तरह के हैं, एक एलिफेटिक है और दूसरे एरोमेटिक है। मतलब ये 2 जो मॉलिक्यूल हैं ये कौन से हैं, ये है एलिफेटिक और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसको अरेंज करते हैं, उसके बाद हम एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एलिफेटिक में आपको पता होना चाहिए कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मैं 3 एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ। आर कार्बन, यहाँ पर है आर और ये आर, देन इसके बाद यहाँ पर है आर कार्बन आर और यहाँ पर है एच, आर यहाँ पर है एच, ये है एच। अब इसमें यहाँ पर लगा देंगे हम हैलोजन, यहाँ पर भी लगा दें हैलोजन और यहाँ पर भी लगा दें हैलोजन। देखिए 3 जो मॉलिक्यूल हैं इसमें से पहला जो मॉलिक्यूल है हैलोजन, जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से एक ही साइड में कार्बन है। मतलब ये जो एग्जांपल दी गई है ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। और सेकेंड में यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके 2 साइड में क्या है, कार्बन ग्रुप अटैच है। इसलिए ये जो एग्जांपल है कौन सी है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। और थर्ड एग्जांपल में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पर क्या 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट याद रखें कि जितने ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये अल्काइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में क्या नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 CH3 ग्रुप अटैच है। मतलब ये क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। और फोर्थ में क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। तो इसको मैं अगर ओपन कर दूँ तो वैसे नज़र आएगा। देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन ये है, यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर 2 तरफ CH3 ग्रुप है, मतलब वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और अगर हम टर्शरी थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर 3 तरफ से CH3 ग्रुप अटैच है और ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, वो टर्शरी बनाएगा। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को अगर कंपेयर करें, ये है ऑप्शन नंबर 3 और ये है ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों की अगर बात की जाए तो हाईली रिएक्टिव कौन है, 3 देन 4। ओके, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर एरोमेटिक की तरफ। एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसमें से पहले तो ये बात है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर हमें कंपेयर करना है तो इसमें जो स्पेसिफिक ग्रुप अटैच है उसको देखते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस सेकेंड एग्जांपल में देखिए, एक यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से वो रिएक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रिंग के अंदर। जबकि इस
एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर रिंग से कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करे और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने में वो मदद करे। तो इस तरह से अगर हम सेकेंड और फर्स्ट की अगर बात की जाए तो सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रो ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो हेल्प करेंगे इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर और एक्स को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे एज़ कम्पेयर विथ ऑप्शन नंबर 1। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो इस तरह से नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए बेंजीन, बेंजीन के साथ यहाँ पर हैलोजन अटैच है और दूसरा जो बेंजीन उसमें यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप है, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जो क्या कर रहे हैं इसकी इस कार्बन हैलोजन की इस जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर रहा है और वो इस मॉलिक्यूल कंपैरिजन में फास्ट क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर विथ ऑप्शन नंबर 1। अब ओवरऑल अगर हम डिस्कस किया जाए तो जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज़ कम्पेयर विथ एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि थर्ड का जो मॉलिक्यूल है, थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल है टर्शरी वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर विथ फोर्थ के, यहाँ पर फोर्थ लगा दो। उसके बाद क्या करना है हम लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपका भी जो क्वेश्चन है कि जो भी डाउट है आप उसको कमेंट में पेस्ट करें, कमेंट में आप पूछिए, हम उसके आंसर्स जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके सेंड करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो आप लोग अगर पहली मर्तबा इस चैनल पर ज्वाइन हुए हैं, विज़िट किए हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी इसमें क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो क्वेश्चन दिया गया था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज़। तो हमने क्या लिखा, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, 1। कौन सा ऑप्शन है इसमें, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ, देन सेकेंड, उसके बाद 1, सेकेंड देन 1। इसको हमें कैसे अरेंज करना है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो ऑप्शन है ये बाय द रूल ये ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप लिख लें।